का आज फ्लैग ऑफ किया जा रहा है। लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। लेकिन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ जब तक मेट्रो का संचालन होता है तब तक या उसके बाद भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी की दृष्टि से इलेक्ट्रिक बस का संचालन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने जा रहा है और 110 बसेज का इलेक्ट्रिक बसेज का संचालन 15 जून तक ये इन तीनों अथॉरिटी के द्वारा प्रारंभ होगा और धीरे धीरे इसकी मांग के अनुरूप इसमें बढ़ोतरी करके 500 इलेक्ट्रिक बसेस का संचालन अकेले इन तीनों अथॉरिटी के माध्यम से गौतम बुद्ध नगर जनपद के अंदर करने के एक बड़े लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में आज आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश। 2017 के पहले टूटी हुई सड़कें, नदारद बिजली, अराजकतापूर्ण वातावरण, सुरक्षा का कोई पुरसा हाल नहीं, प्रदेश के अंदर चारों ओर अव्यवस्था और अराजकता के इस वातावरण में प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का एक संकट खड़ा हुआ था। तब निवेश की बात उत्तर प्रदेश के लिए अपने आप में एक दिवा स्वप्न था। 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश वर्ल्ड क्लास रोड कनेक्टिविटी के लिए, एयर कनेक्टिविटी के लिए जाना जाता है। आज आप देख रहे होंगे देश के अंदर सबसे अच्छा रोड नेटवर्क इस समय उत्तर प्रदेश के पास है। 4 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क, स्टेट हाईवे, हाईवे, एक्सप्रेसवे, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश की देश के अंदर सबसे बेहतरीन कनेक्टिविटी में से एक जानी जा रही है। ये परिवर्तन 9 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार ने किया। आज यूपी जो अपनी बदहाल सड़कों के लिए 9 वर्ष पहले जाना जाता था, आज वह एक्सप्रेस वे के रूप में अपनी पहचान बनाया है। जो भी व्यक्ति गंगा एक्सप्रेस वे से चल रहा है, मेरठ से प्रयागराज के बीच गंगा एक्सप्रेसवे, हम लोगों ने 2019 के प्रयागराज कुंभ में इसकी घोषणा की थी, कैबिनेट ने इसकी घोषणा की थी। आज जो भी इस एक्सप्रेसवे से चलता है, एक बार उसका एहसास होता है कि क्या ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में पहले सड़क और गड्ढे का पता नहीं लगता था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ 12 लेन का एक्सप्रेसवे, या अभी कुछ ही दिनों के बाद लखनऊ कानपुर के बीच में बने हुए लखनऊ कानपुर का एक्सप्रेसवे, जिसका बहुत शीघ्र लोकार्पण होने जा रहा है। ये नए उत्तर प्रदेश की एक नई पहचान बने हैं। कोई सोचता था कि यूपी के अंदर एयर कनेक्टिविटी इतनी बेहतर हो पाएगी? प्रयागराज में मात्र 11 महीने के अंदर एयरपोर्ट बनकर के तैयार हुआ। जेवर देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे में से जाना जा रहा है और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ। आप सोचो ना, कभी त्रेता युग में भगवान श्री राम
पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे, लेकिन इसके बाद कभी अयोध्या वासियों को वायु सेवा प्राप्त नहीं हो पाई होगी। हजारों वर्षों तक अयोध्या उपेक्षित थी। आजादी के बाद भी लगातार अपमानित थी। आज अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर के तैयार है और महर्षि वाल्मीकि को समर्पित एयरपोर्ट आज अयोध्या में संचालित हो रहा है। लखनऊ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, काशी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नोएडा, जो जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यह अपने आप में न केवल पैसेंजर के लिए बल्कि कार्गो का भी एक बहुत बड़े हब के रूप में और एमआरओ के एक हब के रूप में अपने आप को स्थापित करने जा रहा है। यानी ये उत्तर प्रदेश के अंदर 7 सिटी आज के दिन पर यूपी के पास ऐसी है, 20 में से 7 सिटी, देश के अंदर 20 सिटी और उत्तर प्रदेश में उसमें 7 ऐसी हैं जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सेवा, मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। यह आज की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हम लोग आज के दिन पर 700 से अधिक इलेक्ट्रिक बसेज का संचालन कर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर जनपद इससे वंचित था और अब सरकार ने तय किया है कि वहां पर भी हम आज इस सुविधा को प्रारंभ करेंगे और 15 जून तक इस बेड़े को 110 तक पहुंचाएंगे। इसके बाद अगर डिमांड होगी तो वहां पे इस बेड़े को हम 500 तक पहुंचाने के एक बड़े लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। पहले इलेक्ट्रिक बसेज जो बनती थी ये भी हमें बाहर से मंगानी पड़ती थी। अब मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2 इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट यूपी में स्थापित हो चुके हैं। टाटा मोटर्स ने और अशोका लीलैंड ने, हिंदुजा ग्रुप ने भी लखनऊ में अपना प्लांट स्थापित करके ये सुविधा देनी प्रारंभ की है। आज मेरे लिए और भी प्रसन्नता का क्षण है कि जहां गौतम बुद्ध नगर जनपद में हम लोग इन इलेक्ट्रिक बसेज का संचालन कर रहे हैं, आज यमुना अथॉरिटी में 3 ऐसी अन्य बसेज जो हाइड्रोजन बसेज हैं उनको भी आज वहां संचालित करने जा रहे हैं। 3 ऐसी हाइड्रोजन बसेज जो वहां पर यमुना अथॉरिटी को एनटीपीसी ने उपलब्ध करवाए हैं, जिनमें ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी ये आज एक नई अभिनव अवधारणा बन चुकी है। आज ये वहां पर 3 इसका भी संचालन हो रहा है, जिसमें आप आश्चर्य करेंगे कि जो हाइड्रोजन का निर्माण हो रहा है, हाइड्रोजन में यानी जल में 2 पार्ट हाइड्रोजन का होता है, 1 पार्ट ऑक्सीजन का होता है। इसको उससे सेपरेशन की एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के बाद फिर उसको कंप्रेस करके उसको सिलेंडर में पैकिंग करके फिर उसको हम उपयोग करते हैं। और ये सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जल कौन सा लिया जा रहा है, यानी ग्राउंड वाटर नहीं लिया जा रहा है, सरफेस वाटर भी कोई शुद्ध सरफेस वाटर नहीं लिया जा रहा है। इसमें सीवर का पानी लिया जा रहा है, उसी का ट्रीटमेंट करके फिर उसी से ऑक्सीजन अलग करके, यानी ऑक्सीजन को वायुमंडल में और हाइड्रोजन को कंप्रेस्ड करते हुए सिलेंडर में रखना। और इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए आज यहां पर यह प्रक्रिया वहां पर प्रारंभ हुई है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक बसेज में वहां पर भर करके फिर उन्हें संचालित करने की कार्रवाई भी आज 3 बसेज हम लोग वहां पर यमुना अथॉरिटी में, जहां पर जेवर एयरपोर्ट बना है, वहीं पर उसको संचालन करने की व्यवस्था कर रहे हैं। मेरा मानना है कि यह वायु प्रदूषण को कम करने,
जहरीले